यूनिट वेट ऑफ स्टील फार्मूला डेरिवेशन d²L/162। आज हम इस फार्मूला को जानेंगे कि कहाँ से आया है। ये फार्मूला हम यूज करके कोई भी साइज का अगर स्टील हो सर्कुलर शेप में तो उसका हम वेट निकाल सकते हैं। तो एक मन में सवाल आता है कि ये फार्मूला आया कहाँ से, तो इसको हम डिराइव करते हैं। तो वेट ऑफ स्टील इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया इनटू लेंथ। कोई भी सर्कुलर शेप का जब एरिया निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है π/4 इंटू d²। और डेंसिटी ऑफ स्टील होता है 7850 kg/m³। अब इसको हम वेट ऑफ स्टील के फार्मूला में पुट करेंगे तो π/4 इंटू d² इंटू L इंटू डेंसिटी। अभी मेरा फार्मूला बन गया वेट ऑफ स्टील का। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो π/4 इंटू d² इंटू 1000 इंटू 7850 kg/m³, जो कि हमारा डेंसिटी है। अब ये सवाल होगा कि 1000 आया कहाँ से, तो हमने लेंथ लिया है 1 मीटर। 1 मीटर को हम कन्वर्ट किए हैं मिलीमीटर में, तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीमीटर। अब इस फार्मूला इस वैल्यू को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। तो पाई का जो मान होता है दशमलव में 3.14 होता है। तो 3.14/4 इंटू d² इंटू 1000 इंटू 7850 kg इंटू, अब यहाँ पे है मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब को हम पर मीटर क्यूब मतलब होता है 1 मीटर क्यूब। अब हम 1 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में, तो उसको आ जाएगा 1000 मिलीमीटर। अब 1000 मिलीमीटर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब में आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के बाद आता है 785 इंटू d² इंटू 0.000785 d² इंटू 0.00616255। अब इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं तो d²/1 इंटू 0.00616225/1 आता है। उसको सोल्व करते हैं तो d² अपॉन 1 अपॉन 0.00616225 आता है। अब मेरा वैल्यू फार्मूला आ गया है d² अपॉन 162.27। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा d² अपॉन 162। हमारा फार्मूला हो गया प्रूव्ड। अब वेट ऑफ स्टील हो जाएगा d²L अपॉन 162। अब हम जानेंगे डिफरेंट साइज ऑफ बार ऑफ यूनिट वेट ऑफ स्टील। यूनिट वेट ऑफ स्टील, इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों कि अलग अलग साइज का बार लेते हैं और उसका हम यूनिट वेट निकालते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि एक चार्ट ले लीजिएगा जिसमें पहला कॉलम में साइज, दूसरा कॉलम में kg/मीटर और तीसरा कॉलम में kg/फीट। सबसे पहले हम 6 mm का बार लिए हैं, उसका जो लेंथ होता है 1 मीटर का लेते हैं या 1 फीट का लेते हैं। तो 1 मीटर का जो हमारा वेट आया है उसका है 0.22 kg और 1 फीट का जो वेट आया है 0.067 kg। दूसरा हम 8 mm का बार लिए हैं, उसका मीटर में वेट आया है 0.395 kg और फीट में आया है 0.120 kg। उसके बाद 10 mm का बार लिए हैं जिसका kg/मीटर में आया है 0.617 kg और kg/फीट में आया है 0.188 kg। उसी प्रकार हम 12 mm का बार लिए हैं जिसमें kg/मीटर में आया है 0.89 kg और kg/फीट में आया है 0.270 kg।
उसी प्रकार हमने 16 mm का बार लिया है और उसमें kg पर मीटर में आया है 1.58 kg और 0.48 kg पर फीट में आया है। उसी प्रकार 20 mm का बार लिए हैं जिसका kg पर मीटर में आया है 2.47 kg और kg पर फीट में 0.751 kg। 25 mm का बार में 3.86 kg पर मीटर है और 1.174 जो है kg पर फीट है। और 32 mm का बार में हमको आया है 6.32 kg और kg पर फीट में आया है 1.925 kg। थैंक्स फॉर वाचिंग सिविल 2.0।